तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न, सारे प्रश्न गेसिंग करवाए हुए प्रश्न है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरे प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सोशल साइंस का स्पेशल यह वीडियो बनाए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देगा, कह रहा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क्या कह रहा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आप लोगों का, जो रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किए थे वह बिस्मार्क किए थे। कौन किए थे? तो बिस्मार्क किए थे। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का, तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। इस वीडियो में पूरा गेसिंग करवाया गया प्रश्न है, पूरे 50 प्रश्न हैं सोशल साइंस का, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा लास्ट तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। क्या कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन भी यहाँ पे देगा, पहला ऑप्शन देगा 1864 और दूसरा ऑप्शन देगा 1866 और तीसरा ऑप्शन देगा 1870 और चौथा ऑप्शन देगा 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह हुई थी 1871 में हुई थी। और यह प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई है। कौन सा है? तो मुंबई है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया चौथा नंबर, कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। क्या कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। यहाँ पे ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन देगा बांका और बी ऑप्शन देगा राजगीर और सी ऑप्शन देगा गया और डी ऑप्शन देगा बिहार शरीफ। जो बिहार में रज्जू मार्ग जो है वह राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। क्या कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। यही प्रश्न पूछ रहा है और यह प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ था वह 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लीजिए, यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीतल बनाया जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पीतल बनाया जाता है। ऑप्शन ए में देगा तांबे से और ऑप्शन बी में देगा जस्ते से और ऑप्शन सी में देगा तांबा और जस्ता दोनों से और ऑप्शन डी में देगा तांबा जस्ता और टीन से। जो पीतल बनाया जाता है वह तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। किस चीज़ से बनाया जाता है पीतल? तो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न सातवां नंबर है। क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया है और बताते हैं। जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। वहाँ 1900 से ज़्यादा गोलियाँ चलाई गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न वीवीआई है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस की मुद्रा है। क्या कह रहा है? कि रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन ए में देगा रूबल और ऑप्शन बी में देगा डॉलर और ऑप्शन सी में देगा रियान और ऑप्शन डी में देगा पाउंड। जो रूस की मुद्रा है वह क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। तो फिर देखिए, यहाँ पे नौवां नंबर प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। क्या कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? ऑप्शन ए में देगा धातु मुद्रा और ऑप्शन बी में देगा सिक्के और ऑप्शन सी में देगा पत्र मुद्रा और ऑप्शन डी में देगा वस्तु मुद्रा। जो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वह है वस्तु मुद्रा।
पहले वस्तु देते थे तो कोई भी सामान मिल जाता था। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा है। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक ऑल सेट करवा देंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न करे कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है? क्या करे कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में देगा पी तरंग, और ऑप्शन बी में देगा एस तरंग, और ऑप्शन सी में देगा एल तरंग, और ऑप्शन डी में देगा पी तरंग। जो सबसे खतरनाक तरंग जो है वह है एल तरंग। कौन सा तरंग सबसे खतरनाक है? तो एल तरंग सबसे खतरनाक है। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। मतलब कह रहा है कि भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? क्या कह रहा है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन ए में देगा कार्ल मार्क्स की, और ऑप्शन बी में देगा लेनिन की, और ऑप्शन सी में देगा बिस्मार्क की, और ऑप्शन डी में देगा गांधी जी की। जो दास कैपिटल जो रचना है वह कार्ल मार्क्स की है। किनकी है? तो कार्ल मार्क्स की। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? क्या कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1924 में। कब हुई थी लेनिन की मृत्यु? तो 1924 में। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए सब्जेक्टिव का, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को लिंक दिया गया है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए में देगा चीन, और ऑप्शन बी में देगा अमेरिका, और ऑप्शन सी में देगा भारत, और ऑप्शन डी में देगा फ्रांस। जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है वह हमारा इंडिया है। क्या है? हमारा भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इंडिया है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। क्या कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। जो 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की जो संख्या थी वह 59 थी। कितना थी? 59। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 16 नंबर देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन देगा सुनामी, और दूसरा ऑप्शन देगा बाढ़, और तीसरा ऑप्शन देगा भूकंप, और चौथा ऑप्शन देगा आतंकवाद। तो यहाँ पे देखिए जो सुनामी है वह प्राकृतिक आपदा है, और बाढ़ भी जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। ये जो तीनों है ये सारे प्राकृतिक आपदा है। जो यहाँ ऑप्शन डी में देगा आतंकवाद जो है वह मानव जनित आपदा है। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए बताते हैं। जो WTO विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था वह 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न 18 नंबर यहाँ पे देगा कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में देगा 1916 में, और ऑप्शन बी में देगा 1918 में, और ऑप्शन सी में देगा 1920 में, और ऑप्शन डी में देगा 1922 में।
जो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। और डेट को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, काहे कि बोर्ड एग्जाम में डेट बहुत पूछते हैं और डेट में बहुत से बच्चे हैं जो गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो डेट को कंफर्म याद कीजिएगा, नहीं तो नोट करते चलिए आप लोग। तो लखनऊ समझौता का किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देगा, कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? क्या करा कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए में देखा है गुरदयाल सिंह 1916 में, और ऑप्शन बी में देखा चंद्रशेखर आजाद 1920 में, और ऑप्शन सी में देखा लाला हरदयाल 1913 में, और ऑप्शन डी में देखा सोहन सिंह भाखना 1918 में। जो गद्दार पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1913 में। और किसने किए थे? तो लाला हरदयाल ने। तो गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने की है? तो लाला हरदयाल ने 1913 में किए थे गद्दार पार्टी की स्थापना। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुनामी जो आता है वह किस स्थान पे आता है? ऑप्शन ए में देगा स्थल मतलब जमीन पे, और ऑप्शन बी में देगा समुद्र, और ऑप्शन सी में देगा आसमान, और ऑप्शन डी में देगा कोई नहीं। सुनामी किस जगह पे आता है या किस स्थान पे आता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सुनामी आता है वह किस जगह पे आता है, स्थल पे कि समुद्र पे कि आसमान में कि कहीं नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट कीजिए आंसर कि सुनामी किस जगह पे आता है। तो हाँ, हम जानेंगे कि आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 की। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न की आंसर। तो हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। तो चलिए देखिए यहाँ पे 21 नंबर कह रहे कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? क्या कह रहा है 21 नंबर? कह रहे कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और एक बात और बताते हैं, अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है 450 प्लस लाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 21 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए में देगा पंजाब को, और ऑप्शन बी में देगा केरल को, और ऑप्शन सी में देगा बिहार को, और ऑप्शन डी में देगा दिल्ली को। जो पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है वह बिहार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बिहार को। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है? क्या कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो हम लोग जानते हैं कि जो भूकंप है वह प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है भूकंप? तो प्राकृतिक आपदा या प्रकृति के द्वारा होता है। भूकंप जो है प्रकृति के द्वारा होता है, यह मानव जनित आपदा नहीं है। तो भूकंप किस प्रकार की आपदा हो जाएगा? तो प्राकृतिक आपदा। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए में देगा धान, और ऑप्शन बी में देगा तिलहन, और ऑप्शन सी में देगा गेहूं, और ऑप्शन डी में देगा ज्वार। जो हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं पे पड़ा था। किस फसल पे पड़ा था? तो गेहूं पे। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है? कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? क्या करा है? कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? ठीक है, जो सिकंदर था वह यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था सिकंदर? तो यूनान का। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला 25 नंबर कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? क्या कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ऑप्शन ए में देगा भारत से, और ऑप्शन बी में देगा चीन से, और ऑप्शन सी में देगा इराक से, और ऑप्शन डी में देगा अफगानिस्तान से। जो रेशम मार्ग जो आरंभ होता था वह चीन से आरंभ होता था। कहाँ से होता था? चीन से। जब भी पूछे बोर्ड एग्जाम में कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था तो चीन से होता था। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 26 नंबर। क्या करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। क्या करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन ए में देगा 1920 भुज, और ऑप्शन बी में देगा 1930 अहमदाबाद, और ऑप्शन सी में देगा 1930 डांडी, और ऑप्शन डी में देगा 1930 एल्बा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह 1930 को हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किस यात्रा से, डांडी यात्रा से। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। 1930 में डांडी यात्रा से अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसे नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है, ठीक है, क्या, नमक सत्याग्रह। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर। क्या करा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। क्या करा है, करा कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वह कितना वर्ष है। ठीक है, जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। कितना वर्ष, तो 5 वर्ष। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब भी पूछे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। क्या करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में देगा 1951 में, और ऑप्शन बी में देगा 1952 में, और ऑप्शन सी में देगा 1954 में, और ऑप्शन डी में देगा 1956 में। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेगा। ठीक है, बहुत ही प्रश्न इसमें गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न। फिर 29 नंबर प्रश्न देगा, करा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। क्या करा है, करा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको रट लीजिए। ठीक है, क्या करा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में देगा वियतनाम में, और ऑप्शन बी में देगा थाईलैंड में, और ऑप्शन सी में देगा लाओस में, और ऑप्शन डी में देगा कंबोडिया में। जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है, कंबोडिया में। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न। क्या करा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। क्या करा यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, करा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आप लोग के यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन देगा 1855 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन देगा 1857 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन देगा 1885 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन देगा 1887 ईस्वी में। जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सिपाही विद्रोह, तो 1857 में। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 31 नंबर यहाँ पे देख लीजिए। क्या करा कि निम्नलिखित प्राकृतिक संप्रदायों में किसका भंडार सीमित है। क्या करा कि निम्नलिखित प्राकृतिक संप्रदायों में किसका भंडार सीमित है। ऑप्शन ए में देखा है कोयला का, और ऑप्शन बी में देखा हवा, और ऑप्शन सी में देखा है मिट्टी, और ऑप्शन डी में देखा है सौर शक्ति का। जो प्राकृतिक संप्रदायों में जो भंडार जो सीमित है वह कोयला का भंडार अभी सीमित है। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, और इससे बहुत से प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 32 नंबर। कह रहा है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो आप लोग दाल खाते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो दाल है वह किसका मुख्य स्रोत है। जो दाल है वह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दाल में कौन सा स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न। क्या करा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्या करा कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में देगा बिहार, और ऑप्शन बी में देगा चंडीगढ़, और ऑप्शन सी में देगा हरियाणा, और ऑप्शन डी में देगा है गोवा। बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय जो अधिक है वह गोवा का है। किस राज्य का, तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा है कि स्वर्णम चतुर्भुज संबंधित है। क्या करा कि स्वर्णम चतुर्भुज संबंधित है। जो स्वर्णम चतुर्भुज जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? रेलवे से, कि सड़क मार्ग से, कि जल मार्ग से, कि वायु मार्ग से? जो स्वर्णम चतुर्भुज जो संबंधित है वह सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से। और यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ का पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को वहाँ पे सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर का कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी वह 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बोर्ड एग्जाम में बहुत से प्रश्न सोशल साइंस में डेट से रहता है, ठीक है, ईस्वी से रहता है। तो ईस्वी को आप लोग कंफर्म याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंफर्म याद रहेगा तो वहाँ सही सही ऑब्जेक्टिव मरा जाएगा, ठीक है। तो डेट को अच्छे से याद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्या करा कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? क्या करा कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में देगा अंग्रेज, और ऑप्शन बी में देगा फ्रांसीसी, और ऑप्शन सी में देगा पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में देगा डच। जो हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 37 नंबर प्रश्न देखिए करा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्या करा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में देगा है अनवीकरणीय, और ऑप्शन बी में देगा है नवीकरणीय, और ऑप्शन सी में देगा जैव, और ऑप्शन डी में देगा है अजैव। जो कोयला है वह अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है कोयला? तो अनवीकरणीय संसाधन है। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए 38 नंबर करा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? मतलब कह रहा कि गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ किए थे वह कौन से कार्य से किए थे? जो 38 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा द्वारा। दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किए थे, ठीक है। इसे नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखिए 39 नंबर करा कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। क्या करा कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था? ऑप्शन ए में देगा है उद्योगपतियों पर, और ऑप्शन बी में देगा व्यापारियों पर, और ऑप्शन सी में देगा श्रमिकों पर, और ऑप्शन डी में देगा किसानों पर। तो जल्दी से 39 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। जो तिनकठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वह किन पे लागू हुआ था? तो किसानों पर लागू हुआ था। किन पे तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था? तो किसानों पर। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों और मित्रों के पास, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्या करा कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बहुत ही भी वह प्रश्न है। क्या करा कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? जो बांगर मिट्टी जो कहा जाता है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बांगर मिट्टी? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और अगर पूछे कि खादर मिट्टी किसे कहा जाता है तो हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी को। तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और सब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है प्रश्न कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अंतर भी आप लोग दे सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देगा 41 नंबर करे कि काली मिट्टी उपयुक्त है। मतलब क्या करे कि काली मिट्टी जो उपयुक्त है वह किस चीज़ के लिए है? ऑप्शन ए में देगा कपास के लिए, और ऑप्शन बी में देगा लीची के लिए, और ऑप्शन सी में देगा गेहूं के लिए, और ऑप्शन डी में देगा बाजरा के लिए। जो काली मिट्टी जो उपयोग में जो आती है वह कपास की खेती के लिए आती है। किसके लिए? कपास के लिए।
तो यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए अगला 42 नंबर, क्या करें कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए। क्या करें कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए। जो दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी आए थे भारत, वह 1915 में आए थे। कब आए थे? तो 1915 में वापस आए थे भारत दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न 43 नंबर, क्या करें कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। क्या करें कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में देगा हरियाणा में, और ऑप्शन बी में देगा पंजाब में, और ऑप्शन सी में देगा बिहार का मैदानी क्षेत्र में, और ऑप्शन डी में देगा उत्तराखंड में। जो सोपानी कृषि जो प्रचलित है वह किस राज्य में प्रचलित है? जो सोपानी कृषि जो प्रचलित है वह उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न VVI प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा, ठीक है? पूरे लास्ट तक देखेगा तो आप लोग के आधा से बेसी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर बिहार बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है और आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। क्या कह रहा है कि कागज का जो आविष्कार हुआ था वह किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए में देगा चीन में, और ऑप्शन बी में देगा जापान में, और ऑप्शन सी में देगा जर्मनी में, और ऑप्शन डी में देगा रोम में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? जो कागज का जो आविष्कार हुआ था वह चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था कागज का आविष्कार? तो चीन में हुआ था। तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर देख लीजिए यहाँ पे 45 नंबर, क्या कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी वह 1810 में हुई थी। कब हुई थी कार्बोनरी की स्थापना? तो 1810 में। तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किए थे। चलिए बताते हैं। जो महात्मा गांधी जी ने पत्र का जो संपादन किए थे वह यंग इंडिया था। यंग इंडिया का संपादन किए थे महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? इससे ज़्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जितना भी प्रश्न करवाए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और गेसिंग करवाया गया प्रश्न है, ठीक है? तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम से पहले 1-2 बार देख लीजिए, ठीक है? इससे ज़्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।